आज ये भारी विरोध कर रहे हैं अपने शटर डाउन करके। और ये इसलिए है कि ऑनलाइन के खिलाफ पूरे भारतवर्ष के 15 लाख केमिस्ट जो है इस बंदी में जो है सम्मिलित हुए हैं। और जो है नहीं, सब चुनाव में हारे हुए लोग हैं। आप रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, सारा दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संजय सिंह है और मैं महामंत्री हूँ दवा विक्रेता समिति वाराणसी का। जैसा कि आज के दिन सारी दवा मंडी में दवा की दुकानें बंद हैं बड़ी संख्या में, क्या बड़ी वजह है? देखिए मैडम, ये दवा मंडी में ही नहीं बंद है, पूरे बनारस के 6,500 जो होलसेल और रिटेल की दुकानें हैं वो उसमें 6,000 की दुकानें जो है पूरी की पूरी बंद हैं। और ये इसलिए है कि ऑनलाइन के खिलाफ पूरे भारतवर्ष के 15 लाख केमिस्ट जो है इस बंदी में जो है सम्मिलित हुए हैं। और जो है ऑनलाइन के खिलाफ ही ये बंदी है हमारा। अच्छा, ऑनलाइन के खिलाफ आज पूरे मतलब बनारस के लंका हो सभी जगह बंद है। इमरजेंसी में क्या करेंगे? देखिए, ये पूरा मैं बताऊं कि लौरावीर, कबलचौरा, सोनिया, लंका, ये बड़ी जगह है, रिटेल का हब है, ये पूरी तरह से बंद है। पूरे बनारस के जितने भी पांडेपुर और इधर जो देख लीजिए, राजा तालाब तक देख लीजिए, सब बंद हैं। लेकिन इसमें भी मैं बता दूं कि डॉक्टर के अंदर की जितनी भी जो है नर्सिंग होम के अंदर जितनी भी फार्मेसी हैं वो इस बंदी से जो है प्रभावी नहीं है, वो बाहर हैं। बीएचयू के अंदर उमंग है, वो खुला हुआ है। प्रधानमंत्री जो है जन औषधि केंद्र है वो खुला हुआ है। अमृत फार्मेसी है वो खुला हुआ है। मतलब निजी अस्पताल के भी जो अंदर। हाँ मैडम, वो भी निजी। मैं हमारा जो है उस पर कोई नहीं है। हम लोग जो है देखिए, उनका तो दाल रोटी चल रहा है, वो निजी अस्पताल है, डॉक्टर की दुकान है, वो तो चल रहा है। लेकिन हम लोग तो बाहर हैं, हम लोग तो डॉक्टर पे डिपेंड हैं। अब उसमें भी जो है बटमारी हो रही है। ऑनलाइन वाले जो है, अगर वो जो है बटमारी करके हमारा पेट काट रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो अभी आप लोगों की मांगे क्या हैं? हमारी मांगे हैं कि GSR 220E जो कोविड काल में सरकार ने हम लोगों के लिए दिया था, जो डोर डिलीवरी हम लोग कर रहे थे, वो हम लोगों की डिमांड पे जो है सरकार ने जो है वो एक्ट लाया था। अब हमारा कहना है कि कोरोना काल खत्म हो गया, उस एक्ट को वापस ले लें, क्योंकि उस एक्ट का दुरुपयोग अब ऑनलाइन कंपनियां जो है अब करने लगी हैं। दुरुपयोग जैसे किस तरह का दुरुपयोग? दुरुपयोग आप समझिए बात को कि ऑनलाइन इसको कोई भी जो है आप शेड्यूल H1 हो, NRS की दवाइयाँ हो, हमारा युवा वर्ग EI प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जा रहा है, उससे जो है वो अपलोड करते रहे और वो दवाइयाँ चली आ रही हैं। नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है हमारे जो है युवा वर्ग में। हमारे चैनल के माध्यम से मांगे क्या करेंगे? आज के विरोध के लिए क्या कहेंगे आप? पूरे भारतवर्ष में सारे केमिस्टों की एक ही मांग है, हमारे बनारस के 6,500 दुकानदारों की तरफ से एक ही मांग है कि भाई ये GSR 220E वो वापस हो, क्योंकि अब उसकी वो ख़त्म हो गया है। कोरोना में हम लोगों के लिए आपने दिया था, इसको अब हटा लीजिए। इसका दुरुपयोग शुरू हो गया ऑनलाइन कंपनियां। और सबसे बड़ी बात, अध्यक्ष जी हमारे हैं, ये बताएंगे आपको कि इसका जो है मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है। हमारे अध्यक्ष जी से। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है और किस तरीके से आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? किस तरीके से ये एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति वाराणसी। देखिए क्या है ना कि ये बंदी जो है हमारा ऑल ओवर इंडिया संगठन जो AIOCD है, उसने उनके नेतृत्व में ये पूरा ऑल ओवर इंडिया की बंदी हो रही है। और हम लोगों की जो डिमांड है कि ऑनलाइन के माध्यम से जो दवाएं डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं कंज्यूमर को, वो सारा जो है बंद कराया जाए, क्योंकि उससे जो है बहुत सारे युवाओं में दुरुपयोग दवाओं का हो रहा है। चाहे वो NRX की दवाएं हों या फिर शेड्यूल H1 की हों या फिर एंटीबायोटिक्स हों, जो कि अभी आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ में डॉक्टरों की एक मुहिम चली थी कि लोग अपने से एंटीबायोटिक्स ले करके यूज कर रहे हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। पहले तो क्या होता था कि हॉस्पिटल्स पे पर्चे लिखे जाते थे और तभी मेडिकल स्टोर्स पे जनता आकर के उसको लेती थी, लेकिन अब ऑनलाइन मंगा ले। जी, ऑनलाइन मंगा ले रही है, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। मेडिकल स्टोर पे क्या होता था ना, देखिए कि वो फार्मासिस्ट की निगरानी में वो सारी दवाएं देते हैं, पेशेंट को समझाते हैं कि कैसे कैसे इसका लेना है, कितने दिन तक लेना है, तो पेशेंट को सारी बातें प्रॉपर समझ में आती है। लेकिन ऑनलाइन का क्या है कि ना उनको कोई समझाने वाला है। अब डिलीवरी बॉय है, वो क्या समझाएगा? उसने पर्चा दिया और वो QR कोड के थ्रू पेमेंट लिया और कैसे समझ लेते होंगे कि कौन से डॉक्टर से समझेंगे? डॉक्टर ने उनको रेफर किया होगा। वो AI जनरेटेड पर्चा है, या उनको ये थोड़ा बहुत यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च करके 1mg पे सर्च करके देख लिया कि कौन सी दवा किस काम में आती है, उसके हिसाब से उसको मंगाया और खरीद के खा रहे हैं। इससे नुकसान जो आप लोग मेडिकल्स के लोग हैं, उनका किस तरह का नुकसान? उनका देखिए ये नुकसान है कि अब दवाओं की मार्जिन एक फिक्स मार्जिन होती है, चाहे होलसेल की हो या रिटेल की हो। तो अब क्या कर रहे हैं कि होलसेल में
देखिए 10% की मार्जिन गवर्नमेंट के थ्रू आती है और 20% की मार्जिन रिटेल को आती है। लेकिन अब ऑनलाइन कंपनियां अगर वो 15%, 20%, 25% का डिस्काउंट दे रही हैं तो वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है, ये समझ के परे है। आ रही है कि उनके थ्रू बहुत सारा ऐसा संज्ञान में बातें आई हैं कि स्पूरियस ड्रग भी जो है उनके माध्यम से कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है कि दिया गया है। बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है कि दवाओं के जगह पर उसमें ड्रग्स भी सम्मिलित हैं और कहीं कहीं मार्जिन को लेकर के भी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इस समय हम वाराणसी के सबसे बड़े दवा मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप दिखाइए इरशाद जी थोड़ा पीछे आकर के कितने बड़े जो दवा के व्यापारी हैं, जो मेडिकल स्टोर्स के लोग हैं, वो यहाँ पर अपनी अपनी दुकानें बंद करके खड़े हुए हैं और आज पूरी तरीके से उन्होंने अपने काम को बंद कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि ये जो है चाहे प्रधानमंत्री की जन औषधि केंद्र है वो खुले होंगे, चाहे जो मेडिकल स्टोर्स हैं निजी वो खुले होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दवा मंडी में आज जो है वो विरोध जो कहा गया था कि 20 मई को देखने को मिलेगा वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बात करें अगर दवा मंडी की तो आज विरोध जो है वो सीधे तौर पे देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सारी शटर जो है डाउन है और आप देख सकते हैं कि चाहे यहाँ पर थोक के विक्रेता हो या फिर रिटेल हो, सभी जो है अपने शटर डाउन करके पूरी तरीके से इस ऑनलाइन का जो है वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी पुरानी ये दवा मंडी है, यहाँ पर सस्ते दामों पर जो है वो दवा मिलती है और यहाँ से कई सारे मेडिकल स्टोर्स में लोग जाते हैं, लेकिन आज ये भारी विरोध कर रहे हैं अपने शटर डाउन करके। और थोड़ा सा आप लोगों ने अपना शटर डाउन नहीं किया। भाई देखिए, हमको न इन नेता से मतलब है, न उनसे मतलब है। जो सही काम करे वो हमारे लिए ठीक है। बनारस में 6000 मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, आपके खुले हुए हैं। नहीं, खुले में तो हम तो जिसके साथ पहले से लगे हुए हैं उन्हीं के साथ आज भी लगे हुए हैं, तो जैसा ही लोग आदेश करते हैं वैसा हम लोग करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, बताएं जी, आपका शुभ नाम और परिचय। संदीप चतुर्वेदी, महामंत्री केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी। आज जैसा कि देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल स्टोर्स बंद हैं और ऑनलाइन दवाओं का विरोध किया जा रहा है, तो आज उस कड़ी में ये मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। देखिए, ऑनलाइन का विरोध दवा कारोबारियों का जो संगठन है 12 साल से कर रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व दिशा भटक गया है और उसके पास वो अपनी व्यक्तिगत छवि को बचाने के लिए उसके पदाधिकारी इस तरीके का साल 2 साल में एक बार बंद का आह्वान करते हैं। उनका केमिस्ट हितों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो 12:30 तक मंडी खुलती है, पूरी मंडी खुल जाएगी, पूरा बनारस खुल जाएगा। आप कहीं भी खबर ले लीजिए, कहीं कोई बंदी नहीं है। ऑनलाइन जब तक सरकार नहीं चाहेगी आप कुछ भी कर लीजिए, ऑनलाइन बंद नहीं होगा। तो बजाय इसके लिए दिल्ली में उनका कहना है कि भले से इसका असर ना पड़े, लेकिन एक बड़ा मैसेज जाएगा कि आज ऑनलाइन के खिलाफ हम लोगों ने बंदी किया। 12 साल से आप मैसेज दे रहे हैं। भाई अमित शाह जी ने कहा कि हम 370 हटाएंगे, 370 हटा दी ना। राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया ना। आप विगत 25 साल से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं हम लोग को। मेडिकल स्टोर्स की अगर हम बात करें तो आपकी तरफ से आज विरोध नहीं हो रहा है? अरे भाई, कहीं कोई विरोध नहीं है। अभी इसके पहले जब हम लोगों ने महामंत्री उनसे अध्यक्ष जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये निर्वाचित लोग नहीं, सब चुनाव में हारे हुए लोग हैं। आप रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, सारा दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा। मतलब बनारस में कुछ जगह खुले रहेंगे, कुछ जगह बंद रहेंगे। सारा खुला हुआ, कोई बंद नहीं है। यहाँ लेट खुलता ही है। अरे भाई, सैकड़ों दुकानों का लाइसेंस उड़ गया है कोडिन के चक्कर में, वो दुकानें बंद हैं। और क्या। देखिए, एक पहलू जहां हमने आपको दिखाया कि वहां वो लोग बंद कर रहे थे, वही दूसरी तरफ खुले हुए का भी जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि किस तरीके से खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं आज आप लोग? नहीं, हम लोग कोई विरोधी नहीं है। कोई जो भी ऑनलाइन की बात हो रही है वो 25 साल से हम लोग सरकार से कहते आ रहे हैं। सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। क्या कह रहे हैं जो सरकार ध्यान नहीं? हम लोगों का विरोध है कि ऑनलाइन बिक्री नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन जो बिक्री होती है उसमें सरकार ने रोक लगाएगी। सरकार कर। तो अब आप लोग क्या करेंगे? सरकार रोक नहीं लगाएगी? हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास होता है वो किया जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह का अभी तक आप लोगों ने? पत्राचार द्वारा MLA MP लोगों को, सबको, मंत्रियों को लेटर, निवेदन, प्रतिवेदन बार बार किया जा रहा है, लेकिन बंद नहीं कर रहे हैं। बंद कैसे करें? आवश्यक सेवा में है। ये 47 डिग्री टेम्परेचर में बंद करके आप क्या करेंगे? मरीजों की जान से खेलेंगे आप?
अमानवीय व्यवहार कभी नहीं किया। हम केवल दवा नहीं बेचते हैं, हम पीड़ित मानवता की सेवा भी करते हैं। शुक्रिया। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। ये बंद कराने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं, ये सरकार को बदनाम करने के लिए बंद कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ बंद का हमने आपको दिखाया, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी दवाओं की दुकान है और इसे अगर हम बंद कर देंगे तो इमरजेंसी में लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। बड़ी जानकारी आपको हमने दिया है। ऐसा लग रहा है कि आज आप लोगों के इस विरोध का असर देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लंका देख लीजिए, कभी चौरा देख लीजिए, इधर जामिया पे देख लीजिए, आपको सारी जगह पूरे बनारस में आपको विरोध देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। अच्छा, ऑनलाइन दुकान जी 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 ये बड़ा फैसला है। जी जी जो हमारे पदाधिकारियों ने फैसला लिया, हम लोग उनके समर्थन में उनके साथ हैं। तो क्या मांगे? और हम लोग को सुचारू रूप से बिजनेस करने दिया जाए। इससे पहले सुचारू रूप से होता था, बीच में कितने दिनों से बिजनेस डिस्टर्ब हो? कर रहे हैं। कोरोना के समय इसको बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ। कोरोना के समय एक आया था एक्ट कि आप ऑनलाइन भी दवाएं ले सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर लोग दवाएं ऑनलाइन ले रहे हैं, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर्स पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए बने रहें जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।